मद्रास हाईकोर्ट ने 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई है। सथानकुलम कस्टोडियल किलिंग मामले में ये फैसला आया है। 6 साल तक इस केस में ट्रायल चला और उसके बाद 9 पुलिस वालों को दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। ये पूरा मामला है 2020 का। 2020 जब कोविड काल था और उस समय पर बहुत सारे अलग-अलग नियम चलाए गए थे, अलग-अलग कानून बनाए गए थे और बहुत ही ज़्यादा सख्ती थी। ये आप सभी जानते हैं किस तरीके से देश का माहौल क्या हो गया था। उस समय पर सभी बाज़ार बंद थे और अलग-अलग नियम के हिसाब से ही सबको चलना था और ऐसे में जब ये कहा गया था, एक तय समय सीमा है, एक टाइम दिया गया था कि उसके बाद कोई भी अपनी दुकान नहीं खोलेगा। ऐसे में तमिलनाडु के मदुरई के रहने वाले एक व्यापारी और उनका बेटा, जिनकी मोबाइल की एक दुकान थी और सब जो है वो समय अनुसार ही दुकान खोलते थे, बंद करते थे, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, समय से थोड़ा ज़्यादा देर तक दुकान खोल दिया। अब पुलिस जो है वो गश्त पर थी और वो चेकिंग करती थी कि कौन-कौन जो है वो नियम का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी की जाती थी, उन पर फाइन लगाया जाता था और एक दिन पुलिस जब ये चेक कर रही थी कि कौन-कौन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, ऐसे में पुलिस ने पाया कि ये जो पिता और पुत्र हैं, इन्होंने नियम का पालन नहीं किया है और तय समय सीमा के बाद भी, जो टाइम पुलिस ने दिया था, उसके बाद भी इन्होंने अपनी मोबाइल की दुकान खोली हुई है। ऐसे में इन पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लिया, उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया, उनसे पूछताछ की गई और पुलिस वालों ने इस बात की सज़ा उन्हें दी कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। ना उन्होंने कोर्ट तक जाने की ज़रूरत समझी, ना उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने की ज़रूरत समझी। कस्टडी में लाने के बाद 3rd डिग्री इन बाप और बेटों को दिया गया और उसके बाद अगले ही दिन इन दोनों की मौत हो जाती है। अब जैसे ही ये खबर सामने आती है कि पुलिस कस्टडी में एक पिता और बेटे की मौत हो गई है, ना सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश था, पूरे देश में इसको लेकर अलग-अलग जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा था। अब जब ये मामला इतनी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, इस पूरे मामले की जाँच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई। अब सीबीआई इस मामले की जाँच करने लगी। कई दिनों तक सीबीआई ने जाँच किया। जब ये मामला कोर्ट में पहुँचा, तो सीबीआई ने अदालत के सामने ये दलील रखी कि वाक़ई उस रात इन दोनों बाप-बेटों के साथ ज़्यादती की गई। उन्हें 3rd डिग्री दिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा-पीटा गया और इस हद तक मारा गया कि उनकी जान चली गई। ये दलील खुद सीबीआई ने अदालत के सामने रखी। अब अगर नेशनल एजेंसी किसी मामले की जांच कर रही है और वो इस जांच में पाती है कि वाकई उन 9 पुलिस वालों ने, बल्कि 10 पुलिस वालों ने उन बाप बेटों के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया और उनकी इतनी पिटाई की कि उनकी जान चली गई। जब इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम इन दोनों के बॉडी का किया गया तो उसमें ये आया कि बहुत ज़्यादा मारने से, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, अंदरूनी चोट लगने की वजह से इनकी जान गई है और ऐसा अलग-अलग, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे वो बहुत सारे लोगों की गवाही भी कोर्ट में हुई, लगभग 100 से 150 लोगों की गवाही हुई और इन सब चीज़ों को देखते हुए, सीबीआई का दलील को मानते हुए कोर्ट ने ये मान लिया कि वाक़ई उस रात इन दोनों पिता और बेटे के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर पुलिस ने किया था और इस पूरे मामले में 10 पुलिस वाले शामिल थे जिन्होंने इन बाप बेटों को खूब मारा रात भर और रात भर की पिटाई के बाद उनकी जान चली गई। हालांकि एक पुलिस वाला कोविड-19 के दौरान ही कोरोना से उसकी डेथ हो गई, लेकिन 9 ये बचे थे और अब इन 9 पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है। 6 महीने तक ये पूरा ट्रायल चला और इस मामले में फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जी मुथुकू मारन की अदालत में हुई और ये सज़ा जो है वो सुनाई, ये फैसला आया गया। कोर्ट ने इस पूरे मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट माना है, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना, यानी कि जघन्य अपराध, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूरता के साथ अपराध किया जाता है, किसी की जान ली जाती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए इस पूरे मामले में 6 साल के ट्रायल के बाद इन बाप और बेटे को मारने के आरोप में 9 पुलिस वालों को मौत की सज़ा सुनाई गई है और मदुरई का ये पूरा मामला था। वक्त से ज़्यादा देर तक दुकान खोली गई और उसके बाद पुलिस ने पाया कि नियमों का उल्लंघन किया गया और इसीलिए नियमों का उल्लंघन करने के मामले में खुद पुलिस ने सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया और बाप बेटे को इतना पीटा कि उनकी जान चली गई। रिपोर्ट में आया कि दोनों को ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, भारी रक्तस्राव यानी कि हाई ब्लीडिंग हुई है
और काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, अंदरूनी चोट लगी है, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा यानी कि बहुत ज़ोर से मारा पीटा गया है और गंभीर चोटें आई है जो उनकी मौत की वजह बनी। और इसके बाद से ही इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया गया और सीबीआई ने ये भी अपनी जांच में कहा कि इन पुलिस वालों ने जो ज़्यादती इन बाप और बेटे के साथ की है वो पूर्व नियोजित था, यानी कि प्री प्लान था। पुलिस ने ये प्लानिंग की थी कि आज इनके साथ ऐसा करना है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने पूछताछ की होगी और मामला जो है वो बढ़ता गया होगा, गुस्से में पुलिस ने बात बाहर निकलवाने के लिए या फिर जांच के दौरान कुछ मार पिटाई कर दी, ऐसा नहीं था। 9 पुलिस वाले अगर एक साथ इस तरह की चीज़ें करते हैं, इसका मतलब कि प्री प्लान था, ये सुनियोजित था, प्री प्लान था और इसी के तहत जो है इनकी पिटाई की गई। और अब उनके कर्मों की सज़ा कहिए या उनकी गलती की सज़ा कहिए, ये कोर्ट ने इन 9 पुलिस वालों को दिया है और एक की मौत पहले ही कोविड-19 में हो गई थी। अब ये है कि पुलिस कस्टडी में अगर मौत हो जाती है, कस्टोडियल डेथ या वो जुडिशियल कस्टडी हो या पुलिस कस्टडी हो, अगर इसमें मौत होती है, इसके लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है? हमारे देश में कस्टोडियल डेथ जो है एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हैं। उसके लिए बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं। ऐसे जब इस तरह की मौतें होती हैं तो ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होती है। सीआरपीसी की धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अनिवार्य जांच जो होती है वो इस मामले में करनी होती है और 24 घंटे के अंदर ही शव का पोस्टमार्टम करना होता है। एनएचआरसी को सूचित करना यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट को सूचित करना भी इस मामले में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ जो भी इस मामले में दोषी होते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तो हमारे देश में कस्टोडियल डेथ को लेकर ये नियम बहुत ज़्यादा सख्त बनाए गए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहती है कि 24 घंटे के अंदर जो है ये जानकारी पुलिस तक पहुंचनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बीएनएस 2023 में समान प्रावधानों के तहत इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई की जाती है। तो हमारे देश में कस्टोडियल डेथ को लेकर बहुत गंभीर कानून है, लेकिन फिर भी एक बड़ा आंकड़ा है जो हमारे देश में कस्टोडियल डेथ में लोगों की जान जाती है पुलिस की पूछताछ के दौरान या फिर न्यायिक जांच के दौरान भी कई बार ऐसा होता है कि जान चली जाती है। लेकिन इसको लेकर कानून सख्त है, ह्यूमन राइट सख्त है।